ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी को श्रावण मास पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। यह पावन प्रसंग केवल एक व्रत की कथा नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति, सच्चे पश्चाताप और कर्मों के महत्व का संदेश देने वाली कथा है। कहा जाता है कि सावन शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी संतान सुख और संतान की मंगल कामना से जुड़ी हुई होती है। इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा और व्रत किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजा के पास सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में संतान सुख क्यों नहीं था? उसके भाग्य में ऐसा कौन सा कर्म लिखा था जिसके कारण उसे इतना दुख सहन करना पड़ा? और फिर महर्षि लोमस के बताए उपाय से किस प्रकार राजा महिजीत के जीवन में खुशियां लौट आई? आज की सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कथा में हम इसी अद्भुत प्रसंग को जानेंगे। मान्यता के अनुसार यह कथा राजा महिजीत और उनके पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ी हुई है। तो आइए मन को शांत करें, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए सावन पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन जमा नहीं किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्र के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों का सदा मैंने सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे। इतने में उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता है, टूट कर गिरता है, इसीलिए उनका नाम लोमश हुआ है। वे महामुनि तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोगों के लिए जो हितकर कार्य होगा मैं अवश्य करूंगा। प्रजाजनों ने कहा कि ब्राह्मण, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है जिनका उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोतम, राजा के भाग्य से इस समय हमें आपके दर्शन हुए हैं। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो जाए। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यानमग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जान उन्होंने कहा, प्रजाजनों सुनो। राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ गई। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावली में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई उस गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन है।
किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजा ने कहा, मुने, पुराणों में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः पुण्य का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस ऋषि बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा नाम से विख्यात है। वह मनोवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो। यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर, इसका महात्म्य सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इह लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त करता है। कथा समाप्त हुई। पुत्रदा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। गलती का अहंकार करने की बजाय सच्चे मन से प्रायश्चित करना चाहिए। कठिन समय में धैर्य और भगवान पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। केवल अपनी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि परिवार और संतान के कल्याण के लिए भी सत्कर्म करने चाहिए। और व्रत का वास्तविक भाव श्रद्धा, संयम, सेवा और पवित्र आचरण करना है। राजा महिजीत की कथा में यही कर्म और प्रायश्चित का संदेश प्रमुख है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।